पहले की ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी है तो इसका बेहद भी क्या हमेशा ये बात लागू नहीं होती है, और ये बात किसी मनुष्य ने लिखी है या भगवान ने कही है? मनुष्य ने कही है। मनुष्यों की बात आधी सच्ची होती है और आधी झूठी होती है। ढोर माने जानवर, ये तो ठीक बात है कि जो जानवर बुद्धि होते हैं वो कहने से नहीं मानते, उनसे प्यार से कोई बात कही जाए तो जानवर प्यार की भाषा समझेगा क्या? नहीं समझेगा। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो बाबा के प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं, तो धर्मराज के डंडे उनको समझाते हैं। ताड़ना होती है, ताड़ना माने पिटाई। ढोर गंवार बिना पढ़े लिखे, शूद्र जो व्यभिचारी होते हैं, कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन माँ है, कौन भांजी है, इस बात का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे व्यभिचारी शूद्र, उनकी बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है। वो अगर प्योर परमात्मा बाप की वाणी को नहीं समझ सकते, उनको शूद्र कहा जाता है। पशु, हिंसक प्राणी, इनके लिए पशुपति नाथ भी आता है। और नारी का नाम भी ले लिया। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, और 500 साल पहले नारी का मर्तबा बहुत नीचे गिर चुका था। नारियों को गिराने वाले भी पुरुष हैं, उनको ये याद ही नहीं रहा कि नारी का मान मर्तबा बढ़ाने वाला भगवान है। जो पुरुष होते हैं कलयुग और द्वापर में, वो तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। नारी का मर्तबा बजाय बढ़ाने के और ही उनको मुट्ठी में करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए ये शब्द उन्होंने गलत लगाई दिया। नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है। नारी में जितना स्नेह और प्यार भरा होता है, उतना स्नेह और प्यार पुरुषों में नहीं हो सकता। अगर होता तो बच्चों की पालना करते। बच्चे पैदा होते हैं, नारी ही उनकी पालना में सक्षम है। जो सहन शक्ति नारी में होती है वो पुरुष में कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये वाक्य, ये शब्द जो ऐड किया है, पुरुष तुलसीदास ने ऐड कर दिया।
सारी चौपाई सच्ची नहीं कही जा सकती। भगवान तो आकर के नारियों के द्वारा ही स्वर्ग बनाता है, पुरुषों को तो कंडम कर दिया। दुर्योधन दुशासन सीधा बताई दिया, ये नहीं स्वर्ग का द्वार खोल सकते। कन्याओं माताओं में वो इसलिए फिर भी भरा हुआ है, वो त्याग, तपस्या और सहनशीलता के आधार पर स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है। मैं नहीं रहूंगी। क्यों? अनुसुईया जिसके पास जई हो, वो अनुसुईया गृहस्थी थी या सन्यासिनी थी? गृहस्थी थी ना। अनुसुईया ने अपनी पति की सेवा करने की बात छुड़वाने की सीता को बात बताई या पति की सेवा करने की बात बताई? पति कैसा भी हो उसकी सेवा करनी है। ये 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं कि कोई को स्त्री चोला मिलता है और कोई को पुरुष चोला मिलता है। कलयुग के अंत में जो भी पुरुष चोले होते हैं वो होते ही हैं सुख भोगने वाले, दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं। और कन्याएं माताएं होती हैं सुखदायी। कोई कोई कन्याएं माताएं होती हैं पूतना सूपनखा, आपका नंबर उसमें नहीं है। इसलिए सहन करना कन्याओं माताओं का सबसे बड़ा धर्म है। शादी हो गई है, मेरा पाठ भी है, भगवान आया है, विश्वास है। विश्वास है तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। तो धैर्य धारण करो। माताएं तो सभी दुखी हैं कि आप अकेली दुखी हैं? आप अकेले दुखी है माता, और कोई माताएं दुखी नहीं है, हैं? अबे विनाश होने से पूर्व सूचना होता है कि नहीं है। बाबा ने तो कहा है आखिरी ट्रेन चलेगी उस समय तुम बच्चों को ट्रंका आवेगा, सबको नहीं आवेगा। क्या? जिनका प्यार अटूट होगा बाबा के साथ उनको ट्रंका लावेगा और पहली ट्रेन में चढ़ के बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चलेगी, ट्रेन कहो बस कहो कुछ भी कहो, उसके बाद जो दूसरा वाहन चलेगा वो मारा काटा जाएगा। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था। जो आदि में सो अंत में आदि में भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था आदि में? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, खून खराबा हुआ था हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो जो ट्रेन चली गई कराची पहली ट्रेन, उसमें जो चढ़ गए सो चढ़ गए। सिंध हैदराबाद से चढ़े और कराची पहुंच गए, बच गए। उसके बाद जो ट्रेन चली मरकट गए। बेहद के ज्ञान सरोवर वाले हैं, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। हो गया ज्ञान कितना था सो क्या रह जाएगा? सिर्फ एक शिव बाबा और दूसरा रुपये। अब ट्रंकाल आएगा। चलो, जैसे यज्ञ के आदि में भी ट्रंकाल आया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और 7-7 तालों के अंदर आत्माओं को रखा गया था। उस समय बहुतों
उनको ट्रंका लाया। वो इधर उधर बिखर के नहीं भाग गए। कहाँ पहुंच गए? ठिकाने पे पहुंच गए। 9 लाख ही ठिकाने पहुंचेंगे या कम ज्यादा ठिकाने में पहुंचेंगे? 16,000 ही पहुंचेंगे। यही था ना, कितने पहुंचेंगे? राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले, सहज राजयोग सीखने वाले, जो गीता ज्ञान में सहज राजयोग सिखाया गया है, वो सीखने वाले कितने हैं? 9 लाख। राजयोग सीखने वाले, वो राजयोग सीखने वाले राजघराने में जन्म लेते हैं। 9 लाख। जन्म जन्मांतर जो राजाओं की लिस्ट बनी है हिस्ट्री में, उनकी संख्या ही है 16,108। 16,108 आत्माओं का तो निश्चित ही है। क्या उनको ठिकाना तो मिलेगा ही। बोला है कि ट्रंकाल मिलेगा तुम बच्चों को। फोन की आवाज नहीं आएगी, फोन की घंटी नहीं आएगी। जिसका बुद्धियोग बाप के साथ लगा होगा उनको ट्रंकाल मिलेगा। चलो, बाप का बुलावा होती है ना आने के लिए। हाँ, वो अंदर अंदर अपने को मालूम पड़ेगा, ट्रंकाल आएगा। भाई छोड़ो ये दुनियादारी, अब तो कोई आसरा नहीं है। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तो अब कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है। वो ये ट्रंकाल हो गया। जो नहीं जाते हैं उसका क्या होगा? ये कुछ जो नहीं जाते हैं उनको विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर, जाएंगे कहाँ से? जिनको विश्वास होगा वो ही जाएंगे। विश्वासम फलदायकम। जिनका विश्वास ही नहीं है उनका दुनिया में किसी दूसरे के ऊपर विश्वास होगा। टाटा बिरला के ऊपर विश्वास होगा तो किसके पीछे जाएंगे? विश्वास है मगर होने के लिए तकलीफ होता है। काहे का तकलीफ होता है? नहीं जाता है। क्या काहे की तकलीफ होता है? तकलीफ क्या दुनिया वाले डॉक्टर मिटा देंगे? मिटा रहे हैं? दुनिया वाले डॉक्टर जो है वो तकलीफ मिटा रहे हैं क्या? मिटा रहे हैं? तो फिर उनके पास क्यों नहीं जाते? क्षणभंगुर के लिए जाते हैं, फिर लौटे आते हैं अपने घर में। उन्हीं के घर में रह जाए 24 घंटे के लिए, सो कोई नहीं रहता। ये कुछ है, विश्वास तो पता है, विश्वास तो है, पर हम ठीक समय पर उस ट्रेन पर नहीं पहुंच सकते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऑटो नहीं मिल जाता है या कुछ नहीं हो जाता है, ये ऐसा पूछ रहे हैं। बदलाव आता है। जिसको निश्चय होता है उसके हर कार्य सफल हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते हो जाता है। निश्चय नहीं है तो नहीं मिलता, तो विजय किसी बात में नहीं होगी। रिक्शा ढूंढने जाएंगे वो भी उसमें भी हार हो जाएगी। नहीं तो कोई ना कोई आकर हमको लिफ्ट दे, ठोकर लग जाएगी, टांग टूट जाएगी, गिर पड़ेंगे, रिक्शा भी नहीं मिलेगा। हिम्मते बच्चे मदद बाप। नेगेटिव संकल्प नहीं भगवान पैदा करता है कि भगवान पॉजिटिव संकल्प पैदा कराता है? शैतान का काम है नेगेटिव बनाना और भगवान का काम है पॉजिटिव बनाना। महान से महान पापी दुनिया का क्यों न हो, वो भी उनको भी भगवान तारता है। ये नहीं देखता कि ये महान से महान पापी है, उसको भी पॉजिटिव बनाता है। राक्षसों का भी उद्धार करता है। सब लोग कहते हैं, आप नहीं कहते? आप कहते हैं ट्रेन जाएगा तो ये पंचनाथ से पहुंच जाएगा, साउथ वाले रह जाएंगे तो वो नहीं पहुंचेंगे। ये कि आदमी नहीं हुआ था, ये
की आदि में भी तो ऐसा ही हुआ था। जिनको सिंध हैदराबाद से कराची पहुंचना था सो पहली ट्रेन से पहुंच गए, बाद में दूसरी ट्रेनें जो चली जहां से भी चली, कराची के लिए जो भी ट्रेन जहां से भी चली तो दूसरी ट्रेनें सब काट डाली गई। इसलिए बाप कहते हैं कि अभी से याद की यात्रा देखी बढ़ाओ, कनेक्शन है वो कनेक्शन पक्का रखो। सबको घंटे बजेगा, आके घंटी बजेगी बुद्धियों की, पता चलेगा उठो उठो। जिनका कनेक्शन मजबूत होगा हो जाएगा, अच्छा कनेक्शन होगा तो ध्यान नहीं देंगे। ड्रंक काल आवेगा, याद यादगारी तो कनेक्शन होता है। विज्ञान में जो ट्रंकाल बनाई याद वाइब्रेशन, याद का वाइब्रेशन ही जिनका प्रैक्टिस पक्की होगी वो पका सकेंगे। यमुना के कंठ पर स्वर्ग बन गए। हाँ, यज्ञ के आदि में यमुना रही होगी या नहीं रही होगी? है? रही होगी। यज्ञ के आदि में स्वर्ग का मॉडल कब बना था? कराची में। कराची में बना था ना। जब बना था तब यमुना रही होगी या नहीं रही होगी? रही होगी। उस समय भी यमुना के कंठे पर था, मॉडल भले बना, शूटिंग तो हुई। अभी प्रैक्टिकल में फिर स्वर्ग बनेगा, प्रैक्टिकल में बनेगा। पहले मकान बनाया जाता है तो मॉडल बनता है कि प्रैक्टिकल में मकान खड़ा हो जाता है। यज्ञ के आदि में मॉडल बना, जैसा मॉडल होता है वैसा ही मकान बनता है कि पूरा चेंज हो जाता है, वैसा ही बनता है। तो यज्ञ के आदि में भी यमुना थी और अंत में भी यमुना होगी। पहले माला बनाई जाती है तो ढेरियां अलग अलग रखी जाती है। क्या 9 ढेरियां बना करके अलग अलग रख दी, तो जब पिरोते हैं तो धड़ाक से पिरोते चले जाते हैं। अभी माला के मणके जो है ना वो ढेरियों में से लुढ़क लुढ़क के एक दूसरे में जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, उधर के उधर आ रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। जिससे प्रभावित हो गए उसी में लुढ़क गए। खींचतान चल रही है अपने अपने ग्रुप की। फाइनल हो जाने के बाद माला तैयार हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। पुरुषार्थ करते करते जब प्योर बन जाएंगे तब माला बनेगी। माला अर्थात संगठन तैयार हो जाएगा। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका संगठन बनता है, माने माला तैयार होती है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर माला रूपी संगठन में नहीं आ सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। राजाओं की माला थोड़ी होती है और प्रजा की तो माला बहुत लंबी चौड़ी होती है। नई दुनिया सतयुग स्थापन होगा तो प्रजा की माला होगी 9 लाख
और राजा की माला कितनी होगी? 108। राज परिवार में आने वालों की भी माला होती है। 16,108 राज परिवार में आ जाएंगे। भले राजा रानी नहीं बनेंगे, लेकिन राज परिवार में आकर के जन्म लेंगे। कोई प्रिंस बनेंगे, कोई प्रिंसेस बनेंगे। वो राज परिवार की माला में आ जाएंगे। माया तोड़ती जाएगी, नंबर बनते जाएंगे। है? मान लो 8 की माला बननी है, तो क्या होगा? माया रावण बैठा हुआ है, खटाखट तोड़ता जाएगा। थोड़े समय की अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे। महाकाली और माया मिलकर के खेल पूरा कर देंगे। प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 रूप, ये 10 मिलकर के रावण का रूप बनता है? तो प्रकृति आप दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, किस लिए खड़ी है? अरे दोनों हाथों में झाड़ू है, एक मारे झाड़ भागो, झाड़ भागो। तुम 8 में आने योग्य नहीं हो, 108 में आने योग्य नहीं हो, भागो। तो अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, और जिनको झाड़ू नहीं लगेगा वो माला में आते जाएंगे। बाबा 16,108 में नहीं तो जगन्नाथ को टूटा क्यों दिखाया जाता है? जगन्नाथ को दोनों हाथ कटे हुए दिखाए जाते हैं। फिर जो भी सहयोगी हैं हाथ छोड़ जाएं, तभी तो परीक्षा होगी कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये 8 है, ये 7 है। नहीं तो कौन मानेगा? सभी कहेंगे हमारा नंबर है। बाबा, हाँ, क्लास में कोई भी व्यक्ति वो बाप का महावाक्य को उल्टा सुल्टा समझते हैं और वो अपने स्वार्थपूर्ति के लिए उनका अपना मनोमत मिक्स करते हैं, वो उसका जो विरोध करते हैं, जो वो विरोधी करता है, माने वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, अपने लिए ऐसा नहीं है कि परिवार के लिए ऐसा नहीं है कि समाज के लिए भी ऐसा नहीं है कि सारा संसार के लिए भी ऐसा नहीं है। वो तो बाबा ने ही मुरली में बोल दिया, श्रीमत अर्थात मुरली के महावाक्य। श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। जो श्रीमत है, जो मुरली के मत है, बाबा के भगवान के महावाक्य हैं, उन महावाक्यों के जस्ट विरोधी वाक्य बोलता है, तो वो तो रावण संप्रदाय हो गया। और रावण संप्रदाय का मुकाबला तो जरूर राम संप्रदाय वाले करेंगे। जो राम संप्रदाय वाले नहीं होंगे तो मुकाबला क्यों करेंगे? राम संप्रदाय वाले होंगे तो बाणों से मुकाबला करेंगे। हाँ हाँ, राम के जो बाण हैं उन बाणों से मुकाबला करेंगे। उन बाणों से कोई दुखी हो जाता है। एक होता है कड़वी दवाई और एक होती है दवाई कड़वी नहीं होती है, मीठी होती है लेकिन देर में फायदा करती है। जो यहाँ ज्ञान धन बांटते हैं वो वहां जाकर के साहूकार बनते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं परंतु अपने जीवन में धारणा नहीं करते हैं, तो वो भी साहूकार बनते हैं क्या?
बनते हैं या नहीं बनते हैं? वो साहूकार नहीं बनते हैं, वो टीचर बनकर के रह जाते हैं। दूसरों को टीच करेंगे, खुद प्राप्ति नहीं करेंगे। ऐसे आज की दुनिया में भी टीचर होते हैं, खुद प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं, सारे जीवन प्राइमरी स्कूल के टीचर बनकर रहते हैं, और उनके पढ़ाए हुए कलेक्टर, बारिस्टर और वकील और बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। राम वाली आत्मा जो है, इस आत्मा के पार्ट से ब्रह्मा कुमारियां इतना क्यों डरती हैं? कारण क्या है? इतनी ग्लानि क्यों करती है? कारण क्या है? अरे ग्लानि किस आधार पर होती है? बेकारों के आधार पर ग्लानि होती है। उन्हें उसके पुरुषार्थ की तो पता है नहीं कि ऊंचा पुरुषार्थ कितना है, कि कीचड़ में रह करके भी कमल फूल समान बुद्धि है। वो ऊपर की बात देखती हैं कि इतना संसर्ग करता है, इतना संपर्क करता है, इतनी आत्माओं के साथ संबंध जुटा हुआ है, ये बातें उनको दिखाई पड़ती हैं। तो हनुमान वाली आत्मा इस समय जैसे कि उसमें प्रवेश करके सारा पाठ बजाती है विकारों का। राम वाली आत्मा तो तपस्वी है, क्या उसको तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकलव्य माने एक को लव करने वाला। वो तो बहुत श्रेष्ठ ऊंचा पार्ट है, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा उतना ऊंचा पार्ट नहीं है। वो जब प्रवेश करती है उनको संग का रंग लगता है। तो जिन जिन आत्माओं से संपर्क होता है 16,000 आत्माओं से, उनसे सबसे संग का रंग लगता है। वो सब कपड़े हो गए, वो कपड़े उसकी विकारों रूपी पूंछ में बांधे जा रहे हैं। सरेंडर होंगे तो कहां बंधेंगे? उन विकारों की पूंछों से बंध रहे। सारी पूंछ में वो कपड़े, सारे रावण राज्य के सारे कपड़े बांध दिए गए। लंका में दिखाते हैं ना कि सारी लंका में जितने भी रहा न वसन घृत तेला, जितने भी वस्त्र थे और जितना भी ध्येय तेल था वो सब पूंछ में बांध दिया गया। उनके खाने पीने के लिए भी नहीं रहा, सारा ही बांध दिया और फिर उसमें आग लगा दी। फिर क्या हुआ? फिर अजूबा गरूबा क्या हुआ? हनुमान सत्सत की पूछ पड़े। हाँ, उनकी पूंछ बच गई और सारे कपड़े और सारा तेल जल गए। माने विकार सारे भस्म हो गए, पूंछ उनकी फिर भी बची रही। क्या पूंछ बची रही? देहाभिमान की पूंछ कैसे बची रही? कैसे साबित करेंगे? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा की देहाभिमान की पूंछ सत्युग में बच जाती है और राम वाली आत्मा की पूंछ नहीं बचती है। ये साबित करना पड़ेगा ना। वो ऐसे साबित करेंगे कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को ध्यान से देखेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं, क्या एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। माने उनकी आंखों में भी देहभान नहीं है। और जबकि नीचे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण भी तो खड़े हुए हैं। वो कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? हनुमान वाली आत्मा, वही कृष्ण और राधा वाली आत्मा। वो क्या कर रही है? एक दूसरे को देख रही। माने देहाभिमान है ना। दृष्टि से संतान पैदा करेंगे कहाँ? सतयुग में। सतयुग में जो संतान पैदा होगी कैसे पैदा होगी? दृष्टि के आकर्षण से पैदा होगी। और जो संगम युग में संतान पैदा होगी राधा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं की, वो कैसे पैदा होगी? वाइब्रेशन से पैदा होगी। तो ये कहावत बना दी है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। जो भस्मासुर कहता है कि हम जिसके सर के ऊपर हाथ रख दें वही भस्म हो जाए, तो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। अब उसकी बुद्धि को कैसे डाइवर्ट किया जाए जो कहीं शंकर जी को भी भस्म न कर दे। शंकर जी भस्म हुए तो माने सच्ची ही भस्म हो जाएगी। तो उसकी बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया, बुद्धि को कन्वर्ट कर दिया। विष्णु का मुख्य पार्ट क्या है? परिवर्तन करना। भस्मासुरों की भी बुद्धि को परिवर्तन कर देती है। क्या परिवर्तन कर
दिया? जो अपने आप को हाँ, वो बजाय सृष्टिकर्ता के सर के ऊपर हाथ रखने के वो भूल गया ये वो बात। और क्या किया? अपने ऊपर अपने ऊपर ही हाथ रख करके डांस करने लगा। इसका क्या अर्थ होता है? अपने ऊपर हाथ रखने का माना उसने जो बुद्ध रूपी हाथ अपने ऊपर रख करके डांस करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसको जो साप मिला था वो उसी को लग गया। नंबरवार भस्मासुर है कि वो एक ही नंबरवार भस्मासुर तो है ही। जो बाप का गिलानी करते हैं वो भस्मासुर नहीं है तो क्या है? बोलती है बेसिक में भी एडवांस अपना पद नीचा कर रहे हैं ऊंचा कर रहे हैं? नीचा कर रहे हैं। वो फर्स्ट नंबर वाले भस्मासुर का क्या निशान है? दुनिया में जो विनाश होगा वो काहे से होगा? स्थूल विनाश। दुनिया का स्थूल विनाश किस चीज से होगा? काहे से होगा? ये है जो प्रश्न पूछा है उसे तो मौका दो पूछने का, बोलने का। हाँ, एटम बम से सारी दुनिया का विनाश होगा। तो एटम बम से जो विनाश होगा उस एटम बम को निर्माण किसने किया? वो वैज्ञानिक कौन से धर्म के? वो क्रिश्चियन और क्रिश्चियन धर्म के। जो क्रिश्चियन धर्म के जो वैज्ञानिक है उनमें कोई मुखिया होगा? कौन है? क्राइस्ट ही मुखिया है ना। तो क्राइस्ट ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में क्राइस्ट का कोई बीज है जिसकी बुद्धि में ये बात चलती रहती है क्या? हे भगवान के बने बनाए घर, हे भगवान की बनी बनाई स्थापना, हे भगवान का बना बनाया संगठन बिगड़ जाए बिगड़ जाए बिगड़ जाए, गिर जाकर गिर जाकर गिर जाकर, हे भगवान का बना बनाया घर गिर जाए। इसलिए मुस्लिम को ये स्थापना का काम हुआ या विनाश का काम हुआ? विनाश का काम हुआ। ये भस्मासुर का काम है। तब तो मुस्लिम ने भी वो गिरजाघर इसी से रखा है, घर गिरजा नहीं बाबा। मुस्लिम लोग गिरजाघर नहीं बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग तो मिस्जिद है। क्या? जिद करने वाली मिस है। गिरजाघर तो गिरजाघर नहीं, क्रिश्चियन ने बनाते हैं ना। क्रिश्चियन जो बनाते हैं उसको गिरजाघर कहते हैं। गिरजाघर हाँ घर गिरजा। हाँ, हे भगवान के बने बनाए घर तो गिर जा। मैं जो संगठन बनाऊं सो तैयार रहे, सो बना रहे। जैसे शक्तिमान वो आई ना सीरियल, उसमें क्या आता है? एक नारा आता है, अंधेरा कायम रहेगा। माना वो क्या चाहते हैं? अज्ञान रूपी अंधेरा दुनिया में कायम बना रहे। रावण का काम क्या है? अंधेरा फैलाना या उजेला लाना? तो वो अपनी रचना को साबित रखना चाहता है। बाबा ये भस्मासुर का अर्थ स्थूल में किसको समझ रहा है? ये बेसिक और एडवांस जो अपना का ही विनाश कर देते हैं, अपने को ही भस्म कर देते हैं, उनको कहा जाता है भस्मासुर। वो भगवान के कार्य को नहीं समझते, वो समझते हैं भगवान भिखारी बना रहा है। क्या? उस खुद को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। शिवो हम निर्विकारी बनाते हैं, भगवान भिखारी बनाता है। तो अपने को ही भस्म कर बैठते हैं। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। लेकिन बाप तो पापी दुनिया के बीच ही आते हैं ना, तो ये बात कैसे कह सकते हैं? पापी दुनिया के बीच आते हैं, लेकिन आते हुए भी जहाँ जहाँ बाप आते हैं बुद्धि योग से, वहाँ परिवर्तन होगा या नहीं? जहाँ बाप है वहाँ परिवर्तन हो गया, पाप पुण्य में बदल जाता है। जितना जितना तुम मुझे याद करते हो उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। जब याद नहीं करते तो जरूर वाइब्रेशन वातावरण खराब करते या अच्छा करते? खराब करते।